Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So part number 45 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.6 का 5.7 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? इफ़ y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx देन सो दैट d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m इंटू एन वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इफ़ y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x देन सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। क्वेश्चन नंबर 14 को पहले देखते हैं। चलिए आंसर नंबर 14 को पहले देखते हैं। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी लेवल में करा रहे हैं आपको, और पूरी क्लास 12 की मैथ्स को ऐसे ही कराएंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गिवन क्या है, y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। अब ये a और b दोनों कांस्टेंट है, ठीक, और m और n भी दोनों कांस्टेंट ही हैं। तो डिफ्रेंशिएट करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर mx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर mx ही रहेगा, और m जो कि कांस्टेंट है उसके बाद mx का करेंगे, ठीक है, पावर का करेंगे उसके बाद, तो क्या हो जाएगा? m आ जाएगा। चलिए करते हैं, देख लेते हैं, ओरली नहीं बताते आपको। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? a कांस्टेंट है, रखा रहने देंगे। e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x। तो यहाँ पे क्या e टू द पावर mx, तो e टू द पावर mx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर mx ही रहेगा। फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे? mx का। तो m एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, m एक कांस्टेंट है, देखिए mx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, m कांस्टेंट है x के साथ, तो m को बाहर कर लेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ऐसे ही b कांस्टेंट है, e टू द पावर nx का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर nx ही रहेगा। फिर nx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आया है आपका? dy बाई डी एक्स am e टू द पावर mx प्लस bn e टू द पावर nx, और ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी। अब अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर से डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a और m कांस्टेंट है, बाहर ही रखेंगे। e टू द पावर mx का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर mx ही रहेगा, और mx का डिफ्रेंशिएशन सेम क्या हो जाएगा? m इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस bn कांस्टेंट है, बाहर ही रखेंगे, और e टू द पावर nx का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर nx, और n का डिफ्रेंशिएशन nx का डिफ्रेंशिएशन n इंटू 1 सेम, ठीक, जैसे पहले वाले में था। अब देखिए इसको भी सॉल्व आउट करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए m इंटू m करेंगे तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, क्या हो जाएगा? ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स हो जाएगा, प्लस b इंटू एन करेंगे तो बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आपको प्रूफ क्या करना है? चलिए ज़रा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रूफ क्या करना है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या इक्वेशन क्या है आपकी? LHS में क्या गिवन है? LHS में गिवन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आपका गिवन है? तो ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या निकला है? तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला है? ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स। तो क्या निकला है? ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस m इंटू एन, तो m इंटू
n लिख लिया। अब y आपका क्या गिवन है, तो y आपको क्या जो गिवन है y वही लिख देंगे। तो y आपका क्या गिवन है, देखिए y गिवन है a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। तो y की प्लेस पे क्या लिखेंगे, a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। अब इसको हमें सॉल्व आउट करना है सिंपली, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व आउट करते हैं। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन को क्या मतलब जो भी पिछले पेज में था उसको ही नोट डाउन किया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। अब देखिए एक बार माइनस एम से और माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स। फिर m की मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो माइनस में हो जाएगा बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। अब इस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो अंदर सब माइनस ही रहेगा, तो n से कराएंगे तो ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स और माइनस n से इसकी कराएंगे तो बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कराइए तो a इंटू एम एन हो जाएगा ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस b इंटू एम एन करेंगे तो b एम एन ई टू द पावर एन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स है, यहाँ पे क्या है, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स है, यहाँ पे क्या है, बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स है, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस का बी एम एन ई टू द पावर एक्स एन एक्स है और यहाँ पे क्या है, प्लस का बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स है, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए ये माइनस का ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स है और ये क्या है, प्लस का ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या आया है, 0। तो वी कैन से दैट हैंस प्रूव्ड, और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को नोट डाउन करते हैं और उसको करना चालू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 को हमने नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, गिवन है इफ़ y इज इक्वल टू 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x देन सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। ठीक है, क्या होना चाहिए, 49y होना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए 500 इंटू 7x है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 500 कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिखा रहते हैं देते हैं, ई टू द पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 7x ही रहेगा। फिर जैसे पिछली बार mx था उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आया था m, वैसे ही 7x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 7, क्या आएगा 7 प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x और माइनस 7x का डिफ्रेंशिएशन -7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, देखिए 7 इंटू 5 यानी कि 3500, क्या हो जाएगा 3500 ई टू द पावर 7x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 6 या 42, तो 4200 ई टू द पावर माइनस 7x, क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 7x। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x ही रहता है, लेकिन जो कि पावर में 7x है तो 7x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और 7 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा 7 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे -7 आया। अब पहली इक्वेशन तो निकल के आ चुकी है, आपको दूसरी इक्वेशन निकालनी है। तो डिफ्रेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3500 आपको लिखा रहने देना है, ई टू द पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर 7x और 7x का डिफ्रेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा 7, ठीक है, माइनस 4200 ऐसे ही लिखा रहने देना है, ई टू द पावर -7x ई टू द पावर -7x और -7 हो जाएगा। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिएगा अब हमको क्या प्रूव करना है, 49y, क्या प्रूव करना है 49y, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को 49y। तो देखिए 7 इंटू 500 ई टू द पावर 7x
इंटू 7 माइनस 7 इंटू 600 ई टू द पावर माइनस 7x माइनस 7 लिख सकते हैं। 7 6 या 42, तो 4200 को क्या कैसे ब्रेक कर लिया 7 इंटू 600। ऐसे ही 35 को कैसे ब्रेक किया 7 इंटू 500 में। फिर क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 इंटू 500 ई टू द पावर 7x माइनस 7 इंटू 7 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 49 इंटू 600 ई टू द पावर माइनस 7x। अब 49 इसके पास भी है 49 इसके पास भी है, तो ज़रा 49 को कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 49 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x। अब देखिए ज़रा, तो ये 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर 7x ये क्या है हमारे पास, ये तो y ही तो गिवन है। देखिए 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x, इसकी वैल्यू क्या है y। तो इसकी प्लेस पे हम सीधा क्या लिखेंगे, इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे y। तो क्या आ जाएगा 49 इंटू वाई। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 49y। तो हम क्या कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्या कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। सो हमारा ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को हमने बहुत अच्छे से इस लेक्चर में देखा। फिर मैं कह रहा हूँ यार सपोर्ट करते रहें, हर एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से कराएंगे आपको। इंटरमीडिएट की पूरी मैथ आपको ऐसे ही पढ़ाई जाएगी, हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताया जाएगा। कुछ दिन के बाद हम बोर्ड पे ही पढ़ाने वाले हैं, तो फिलहाल अभी कॉपी पे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर पे, तो कंस्ट्रक्शन का काम जब ओवर हो जाएगा तो हम बोर्ड पे पढ़ाना चालू कर देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, सभी को सत श्री अकाल।